भाई, आज की डेटिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि लड़कों को समझ ही नहीं आता कि सामने वाली लड़की दिल से इंटरेस्टेड है या बस कन्वीनियंस के टाइम पर याद कर लेती है। क्योंकि मॉडर्न डेटिंग एक ऐसा जंगल बन चुका है जहां स्वाइप करना तो आसान है पर इरादे समझना सबसे मुश्किल। कभी कभी वो रात को सबसे पहले तुम्हें गुड नाइट भेजती है और अगले दिन पूरे दिन ऑनलाइन रहती है पर तुम्हारा मैसेज सीन तक नहीं करती। कभी हंसते हुए सारी बातें तुमसे शेयर करती है और कभी हफ्तों तक बिजी थी वाला वही पुराना डायलॉग। और तुम सोचते रहते हो, भाई ये फीलिंग म्यूचुअल है या मैं बस एंटरटेनमेंट पैकेज हूं। ये वीडियो उसी कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए है। आज हम डी कोड करेंगे, क्या वो सच में तुम्हें पसंद करती है या बस इमोशनल इंश्योरेंस रख रही है। हम गहराई से समझेंगे मॉडर्न डेटिंग साइकोलॉजी क्या कहती है, बॉडी लैंग्वेज सिग्नल्स क्या बताते हैं, कम्युनिकेशन पैटर्न्स कैसे रिवील करते हैं कि तुम एक्सक्लूसिव हो या जस्ट एन ऑप्शन, कमिटमेंट सिग्नल्स वर्सेस कन्वीनियंस बिहेवियर कैसे अलग दिखते हैं, और लड़कों से होने वाली टिपिकल गलतियां जिनसे लड़कियां इंस्टेंटली इंटरेस्ट लूज कर देती है। ह्यूमर भी होगा, रियल लाइफ एग्जांपल्स भी होंगे, सीरियस ट्रूथ बॉम्ब्स भी होंगे, क्योंकि ये टॉपिक हल्का भी है और डेंजरसली डीप भी। तो तैयार हो जाओ भाई, आज तुम इंटरेस्ट और ऑप्शन के फर्क को इतनी क्लैरिटी से समझोगे कि अगली बार कोई लड़की तुम्हें मिक्स्ड सिग्नल्स देगी तो तुम सिर्फ मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम्हें पता होगा ये दिल की बात है या बस टाइम पास। चलो शुरू करते हैं मॉडर्न डेटिंग साइकोलॉजी का ये सबसे जरूरी चैप्टर। वो सच में इंटरेस्टेड है या बस ऑप्शंस खुली रख रही है। चैप्टर 1, मॉडर्न डेटिंग का सच, इंटरेस्ट वर्सेस कन्वीनियंस। भाई, आज की डेटिंग पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही। पहले लोग मिलते थे, बात करते थे, कनेक्शन महसूस होता था और धीरे धीरे रिश्ता बनता था। लेकिन अब डेटिंग एक तरह की अटेंशन इकोनॉमी बन चुकी है जहां लोग रिश्ते नहीं, बस थोड़ी सी डोपामाइन की तलाश में रहते हैं। स्वाइप करना आसान हो गया है लेकिन किसी के इरादे समझना सबसे मुश्किल। यही वजह है कि लड़कों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इस बात का होता है कि सामने वाली लड़की सच में इंटरेस्टेड है या बस कन्वीनियंस के समय याद कर लेती है। सच्चाई यह है कि एक लड़की तुम्हें जेन्युइनली पसंद भी कर सकती है और एक लड़की तुम्हें सिर्फ तब याद कर सकती है जब उसके पास करने को कुछ नहीं हो या उसका मेन ऑप्शन अनअवेलेबल हो। और दिक्कत यह है कि दोनों का बिहेवियर कई बार बिल्कुल एक जैसा लगता है। जब कोई लड़की सच में इंटरेस्टेड होती है, उसकी एनर्जी में एक कंसिस्टेंसी दिखाई देती है। वो सिर्फ रिप्लाई नहीं करती बल्कि खुद इनिशिएटिव लेकर कॉन्वर्सेशन शुरू करती है। साइकोलॉजी कहती है कि जहां इंटरेस्ट होता है वहां इनिशिएटिव अपने आप आता है। जेन्युइन इंटरेस्ट वाली लड़की तुम्हारी लाइफ के बारे में क्यूरियोसिटी दिखाती है। खाया क्या वाली बेसिक चिंता से आगे बढ़कर वो पूछती है कि तुम्हारी मीटिंग कैसी गई, तुमने वो प्रोजेक्ट पूरा किया या नहीं, तुम किस बात को लेकर स्ट्रेस्ड हो। ये बातें दिखाती है कि वो तुमसे जुड़ना चाहती है। उसकी बॉडी लैंग्वेज भी खुद सच बोलती है। तुमसे बात करते हुए हल्का सा लीन करना, आंखों में देर तक देखना, जेन्युइन स्माइल आ जाना और तुम्हारे हल्के जोक्स पर भी दिल खोलकर हंस देना। ये सब क्यूज एक्ट नहीं होते, ये सबकॉन्शियस सिग्नल्स होते हैं जो लड़की चाहे या न चाहे बाहर आ ही जाते हैं। और सबसे बड़ा साइन है प्लान्स को लेकर उसका स्पष्ट यस। अगर वो तुम्हें पसंद करती है तो प्लान बनते नहीं, अपने आप बन जाते हैं। लेट्स मीट फ्राइडे। जेन्युइन इंटरेस्ट का जवाब हमेशा सिंपल और क्लियर होता है, हाँ फ्राइडे परफेक्ट। इसके उलट कन्वीनियंस वाली एनर्जी पूरी तरह अलग होती है। ऐसी लड़की चाहती तुम्हें नहीं है, उसे पसंद है तुम्हारा अटेंशन। वो रिप्लाई करेगी लेकिन उसी इंथुजियाज्म या इमोशनल डेप्थ से नहीं। टेक्सटिंग में खूब एक्टिव होगी लेकिन जैसे ही तुम मीट करने की बात करोगे वो अचानक बिजी हो जाएगी। ऐसी लड़की रियल लाइफ एफर्ट से बचती है क्योंकि उसके अंदर तुम्हारे लिए जेन्युइन पुल नहीं है। कन्वीनियंस वाली गर्ल तुम्हें एक बैकअप की तरह ट्रीट करती है। प्लान्स सिर्फ तब बनेंगे जब उसके मेन फ्रेंड्स या मेन गाय अनअवेलेबल होंगे। और सबसे बड़ा रेड फ्लैग वही पुराना पैटर्न है। कभी इतना वाइब करेगी कि तुम्हें लगेगा सोलमेट है और अगले दिन ऐसे गायब हो जाएगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यही इनकंसिस्टेंसी कन्वीनियंस का सबसे खतरनाक हिस्सा है। लड़कियों के वर्ड्स कई बार बहुत स्वीट होते हैं लेकिन ट्रूथ उनके एक्शंस में होता है। एक लाइन याद रखना भाई, रियल इंटरेस्ट कभी कंफ्यूज नहीं करता, कंफ्यूजन हमेशा कन्वीनियंस से आता है।
अगर क्लैरिटी नहीं मिल रही तो चांसेस है कि क्लैरिटी देने की इंटेंशन ही नहीं थी। मॉडर्न डेटिंग में लड़कों की सबसे बड़ी गलती यही है कि वो लड़की का कहा सुनते हैं लेकिन उसका किया ओवरलुक कर देते हैं और वही फंस जाते हैं। चैप्टर 2, बॉडी लैंग्वेज डिकोडिंग। भाई, किसी लड़की की असली फीलिंग्स उसके शब्दों में कम और उसके बॉडी लैंग्वेज में कहीं ज्यादा छुपी होती है। ये बात डेटिंग साइकोलॉजी दशकों से कहती आ रही है। इंसान चाहे कितना भी कंट्रोल कर ले, उसके जेस्चर्स, उसकी आंखें, उसका माइक्रो एक्सप्रेशन और उसका फिजिकल प्रॉक्सिमिटी सब कुछ उस सच को बोल देते हैं जिसे वो खुद भी कभी कभी मानना नहीं चाहती। इसी वजह से लड़कों को सिग्नल समझने में उलझन होती है। लेकिन अगर तुम थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करो तो बॉडी लैंग्वेज तुम्हें साफ बता देती है कि वो तुम्हें जेन्युइनली चाहती है या सिर्फ टाइम पास कर रही है। जैसे जब कोई लड़की सच में इंटरेस्टेड होती है तो उसकी आइज नेचुरली तुम्हें खोजती रहती है। वो बार बार तुम्हारी तरफ देखती है, फिर अचानक नजरें हटा लेती है, फिर से देखती है। ये वो विजुअल मैग्नेटिज्म है जो अट्रैक्शन के बिना आता ही नहीं। उसके चेहरे पर तुम्हें देखकर जो हल्की अनकंट्रोल्ड मुस्कान आती है वो रिहर्स नहीं होती, वो स्पॉन्टेनियस होती है। और साइकोलॉजी इसे इमोशनल लीकेज कहती है। उसके जेस्चर्स भी सॉफ्ट होते हैं। तुम्हारी बात सुनते हुए थोड़ा लीन करना, नेक थोड़ा टिल्ट करना और सटल मिररिंग जैसे हाथ वैसे रखना जैसे तुम रखते हो। मिररिंग एक स्ट्रॉन्ग सबकॉन्शियस सिग्नल है कि सामने वाला तुमसे कनेक्शन फील कर रहा है। लेकिन कन्वीनियंस वाली गर्ल की बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल अपोजिट होती है। वो तुम्हारे साथ फिजिकल स्पेस मेंटेन करके चलती है। तुम उसके पास जाओ तो वो हल्का सा पीछे झुकती है, नजरें जल्दी हटा लेती है। बात करते समय बॉडी क्लोज्ड होती है, जैसे आर्म्स क्रॉस करना, फोन में जरूरत से ज्यादा व्यस्त दिखना या किसी और डायरेक्शन में देखना। उसमें वो सॉफ्टनेस नहीं होती जो इंटरेस्ट में नेचुरली आ जाती है। और सबसे बड़ा साइन, वो तुमसे आई कांटेक्ट अवॉइड करती है। इंटरेस्ट वाली लड़की की आंखों में वार्मथ होती है, कन्वीनियंस वाली लड़की की आंखों में सिर्फ कर्टसी होती है। वो पोलाइट रहेगी पर इमोशनली अवेलेबल नहीं रहेगी। एक और स्ट्रॉन्ग सिग्नल है टच। जेन्युइन अट्रैक्शन में लड़की खुद से टच इनिशिएट नहीं करती लेकिन कंफर्ट दिखाती है, जैसे तुम्हारे हाथ पर हल्का टैप, किसी फनी बात पर तुम्हारी शोल्डर लाइटली हिट करना या वॉक करते समय थोड़ा करीब आ जाना। ये सब जेस्चर्स सटल होते हैं लेकिन इनके पीछे एक स्ट्रॉन्ग नॉन वर्बल मैसेज होता है, आई फील सेफ विद यू। लेकिन कन्वीनियंस वाली लड़की ऐसे जेस्चर्स अवॉइड करती है। वो हर फिजिकल प्रॉक्सिमिटी को मेंटेन रखती है और तुम्हें हमेशा एक सोशल डिस्टेंस में होल्ड करती है। उसका वाइब होता है फ्रेंडली बट डिटैच्ड। साइकोलॉजी कहती है कि बॉडी लैंग्वेज कभी झूठ नहीं बोलती। वर्ड्स डिस्गाइज कर सकते हैं, टेक्सटिंग कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन जेस्चर्स सीधे दिल का दरवाजा दिखा देते हैं। अगर गर्ल तुमसे मीट करते ही ब्राइटन अप हो जाती है, उसका चेहरा लिटरली ग्लो करने लगता है, तो अंडरस्टैंड वहां इंटरेस्ट है। अगर उसका फेस न्यूट्रल या बोर्ड रहता है, जेस्चर्स स्टिफ होते हैं, वो कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रैक्टेड दिखती है, तो भाई वहां तुम सिर्फ ऑप्शन हो, प्रायोरिटी नहीं। मॉडर्न डेटिंग में यही प्रॉब्लम है कि लड़के टेक्स्ट सिग्नल्स ज्यादा पढ़ते हैं और बॉडी सिग्नल्स इग्नोर कर देते हैं, जबकि असल ट्रूथ हमेशा वही लिखा होता है। उसकी वॉक में, उसकी ग्लांस में, उसकी स्माइल में, उसके पॉज में। अट्रैक्शन इज फिजिकल बिफोर इट इज इमोशनल और कन्वीनियंस इज इमोशनल डिस्टेंस बिफोर इट इज फिजिकल डिस्टेंस। बस ये एक लाइन समझ जाओ तो अगली बार किसी लड़की के सामने बैठते ही तुम 5 मिनट में जान लोगे कि वो तुम्हारे लिए फील करती है या बस तुम्हें फील गुड रखने के लिए ही दोस्ती निभा रही है। चैप्टर 3, कम्युनिकेशन पैटर्न्स। शी लाइक्स यू वर्सेस शी इज यूजिंग यू। भाई, मॉडर्न डेटिंग की सबसे ट्रिकी चीज है कम्युनिकेशन, क्योंकि लड़की के शब्द तुम्हें कुछ और बताते हैं लेकिन उसका बिहेवियर बिल्कुल अलग कहानी सुना रहा होता है। जितना स्वीट टेक्सटिंग में लिखा होता है उतना ही कंफ्यूजिंग उसकी रिप्लाई पैटर्न होती है। और यहां पर लड़के सबसे ज्यादा फंस जाते हैं क्योंकि हम मैसेजिंग को लिटरल लेते हैं लेकिन उसकी साइकोलॉजी मेटाफोर में बात कर रही होती है। अगर कोई लड़की सच में तुम में इंटरेस्ट रखती है तो उसकी कम्युनिकेशन का एक रिदम होता है, एक वार्मथ होती है, एक नेचुरल फ्लो होता है। वो तुमसे बात सिर्फ तब नहीं करती जब उसे बॉर्डम होता है। वो जेन्युइनली तुम्हारी बात में इन्वेस्टेड होती है। उसकी रिप्लाईज सिर्फ हम या ओके नहीं होती बल्कि क्यूरियोसिटी से भरी होती है। वो फॉलो अप क्वेश्चंस पूछती है, तुम्हारे जोक्स पर हंसती है
तुम्हारी छोटी छोटी स्टोरीज को भी इंपॉर्टेंस देती है। वो मिसिंग हो जाए तो खुद एक्सप्लेन करती है और वापस आकर कॉन्वर्सेशन नेचुरली आगे बढ़ाती है। जेन्युइन इंटरेस्ट में कम्युनिकेशन एफर्टफुल नहीं लगता, वो एक म्यूचुअल मीनिंगफुल वाइब की तरह चलता है, जहां तुम महसूस करते हो कि कनेक्शन सिर्फ तुम्हारी तरफ से नहीं आ रहा। लेकिन जब लड़की तुम्हें सिर्फ कन्वीनियंस के लिए इस्तेमाल कर रही होती है तो कम्युनिकेशन का पूरा टोन बदल जाता है। वो तुमसे तभी बात शुरू करती है जब उसे अटेंशन चाहिए, बॉर्डम है, या किसी और से बात करके वो ड्रेन है। उसकी मैसेजेस में वार्मथ नहीं होती, बस एक कैजुअल हाय, एक ड्राई WYD या एक मैकेनिकल हम या जैसा रोबोटिक रिप्लाई। उसका टेक्सटिंग पैटर्न हमेशा इनकंसिस्टेंट रहता है। जब उसे तुम्हारी जरूरत होती है वो सबसे स्वीट बनकर आएगी, और जब तुम थोड़ा इमोशनली ओपन होने लगोगे वो अचानक इनविजिबल हो जाएगी। तुम पैराग्राफ भेजो, वो एक इमोजी से रिप्लाई करेगी। तुम एफर्ट डालो, वो जस्ट हर्टेड शॉर्टकट्स में बात करेगी, और तुम सोचते रहोगे कि शायद वो बिजी है, जबकि असल में वो बिजी नहीं, बस इंटरेस्टेड नहीं होती। जेन्युइन इंटरेस्ट वाली लड़की तुम्हारे प्रेजेंस को अप्रिशिएट करती है। कन्वीनियंस वाली लड़की तुम्हारे प्रेजेंस को अस्यूम करती है। एक पूछती है तुम्हारा दिन कैसा था, दूसरी पूछती है फ्री हो। एक तुम्हारे इमोशंस को समझने की कोशिश करती है, दूसरी तुम्हें सिर्फ इमोशनल फिलर की तरह यूज करती है। और कम्युनिकेशन पैटर्न्स में सबसे बड़ा फर्क यह होता है कि जेन्युइनली इंटरेस्टेड लड़की तुम्हें कंफ्यूज नहीं छोड़ती, वो क्लैरिटी देती है, तुम्हें सिक्योर फील कराती है, और तुम ये महसूस करते हो कि तुम उसके लिए ऑप्शन नहीं बल्कि प्रायोरिटी हो। लेकिन कन्वीनियंस वाली लड़की तुम्हें हमेशा ग्रे जोन में रखती है, न हां न ना, न करीब न दूर, बस उतना कनेक्शन कि तुम लगे रहो, पर कभी इतना नहीं कि तुम इंपॉर्टेंट बन जाओ। साइकोलॉजी कहती है कि कम्युनिकेशन मिरर्स इंटेंशन। जिसे तुम्हें पाना होता है वो कंसिस्टेंसी दिखाता है, और जिसे तुम्हें खोने का डर नहीं होता वो इनकंसिस्टेंसी में जीता है। लड़कियां मैसेज से उतना नहीं बोलती जितना वो टोन, टाइमिंग और एफर्ट से बोल देती है। अगर वो तुम्हारे मैसेजेस का इंतजार करती है तो इंटरेस्ट है, अगर वो तुम्हारे मैसेजेस को टॉलरेट करती है तो कन्वीनियंस है, अगर वो तुम्हारी बातों को याद रखती है तो इमोशनल इन्वेस्टमेंट है, अगर उसे वही बात बार बार समझानी पड़े तो इमोशनल डिटैचमेंट है। और सबसे बड़ा ट्रूथ, जिसे तुमसे प्यार जैसे फीलिंग्स डेवलप होने का डर होता है, वो कम्युनिकेशन को आसानी से अवॉइड नहीं करती, लेकिन जिसे सिर्फ अटेंशन चाहिए होता है वो कम्युनिकेशन को डिले करके तुम्हें कंट्रोल्ड अनसर्टेनिटीज में रखती है ताकि तुम उसके ऑर्बिट में बने रहो। मॉडर्न डेटिंग में कम्युनिकेशन ही वो जगह है जहां लड़की की असली फीलिंग खुले में नाचती है। वर्ड्स शुगर कोटेड हो सकते हैं, पर कम्युनिकेशन पैटर्न हमेशा ट्रू इंटेंशन रिवील करता है। अगर उसकी बातों में वार्मथ है, उसकी रिप्लाईज में केयर है, उसकी कंसिस्टेंसी में एफर्ट है, तो समझो कि वहां कुछ रील है। लेकिन अगर उसकी चैट एक पजल है, उसकी रिप्लाईज ड्राई है, उसकी टाइमिंग अनप्रेडिक्टेबल है, और उसका वाइब तुम्हें हमेशा कंफ्यूज छोड़ता है, तो भाई वहां ट्रूथ सिंपल है, वो तुम्हें चाहती नहीं, बस तुम्हें खोना नहीं चाहती। चैप्टर 4, रियल लाइफ सिचुएशंस। भाई अब आते हैं उन रियल लाइफ सिचुएशंस पर जो हर स्ट्रेट लड़का 18-30 की उम्र में कम से कम एक बार तो झेलता ही है। ये वो मोमेंट्स हैं जहां लड़के को लगता है कि हाँ भाई अब तो पक्का इंटरेस्ट है, लेकिन बाद में पता चलता है कि उसने तो बस तुम्हें साइड कैरेक्टर की तरह कास्ट किया हुआ था। सबसे पहले वो क्लासिक सिचुएशन जहां लड़की तुम्हें रात को लंबी चैट्स कर रही है, दिल खोल कर बातें, चाइल्डहुड स्टोरीज, थोड़ा फ्लर्टिंग, थोड़ा इमोशनल बॉन्डिंग, और लड़का सोचता है कि डेफिनेटली ये कुछ सीरियस बन रहा है। लेकिन अगले दिन वही लड़की पूरा दिन ऑनलाइन रहती है, लेकिन तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई शाम 7 बजे देती है, सॉरी बिजी थी। और अगर तुम उस बिजी वाली टाइमलाइन पर जरा सा ना भी सोचो तो उसका इंस्टाग्राम स्टोरी 2 घंटे पहले पोस्ट हुआ होता है। ब्रंच विद गर्ल्स। लड़के को तभी फील होता है कि शायद बिजी कैलेंडर में बस मैं ही नहीं फिट होता। एक और पेनफुली फनी मोमेंट होता है जब वो खुद तुम्हें कॉल करके कहती है तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कभी भी वो खुद कॉल नहीं करती। हमेशा तुमसे ही उम्मीद रहती है कि तुम इनिशिएट करो। जेन्युइन इंटरेस्ट हो तो लड़की खुद भी एफर्ट डालती है, लेकिन कन्वीनियंस वाली लड़की बस इतना एफर्ट डालेगी कि तुम फंसे रहो, पर कभी इतना नहीं कि तुम एक्सपेक्ट करने लगो। इन कॉल वाली सिचुएशंस में लड़कों का दिल तेजी से दौड़ता है।
इधर लड़के के अंदर बटरफ्लाइज, उधर लड़की के अंदर शायद बॉर्डम क्योर, और फिर वो प्रीमियम लेवल हार्ट ब्रेक वाला मोमेंट जब तुमने उसे अच्छी मेंटरशिप देते हुए, इमोशनल सपोर्ट देते हुए, उसके हर रैंट सुनते हुए ये महसूस कराया कि तुम जेन्युइनली केयर करते हो। लेकिन जैसे ही वो इमोशनली स्टेबल हो गई, उसने मैसेज किया, "You're such a good friend." भाई, ये सेंटेंस मॉडर्न डेटिंग का महाकाल है। फ्रेंड जोन का श्री गणेश इसी लाइन से होता है। लड़के को अंदर से आवाज आती है, "अरे ये तो साइड कैरेक्टर बना रही थी मुझे इतने समय से।" एक सिचुएशन और है जो लड़कों को अक्सर कंफ्यूज करती है। जब लड़की तुमसे हर बात शेयर करती है, तुमसे सजेशंस लेती है, तुम्हारे जोक्स पर हंसती है, लेकिन जब तुम अचानक मीट करने का प्लान ड्रॉप करते हो, वो कहती है, "Oh, I wish, but I'm not ready yet." भाई, साइकोलॉजी कहता है जो गर्ल तुम्हें इंटरेस्ट रखती है वो रेडी होने का इंतजार नहीं करती, वो रेडी बन जाती है। और जो रेडी नहीं होती वो बस इमोशनल सेफ्टी नेट ढूंढ रही होती है, तुम्हें नहीं। तुम बस उसका पीस प्लेस हो, बॉयफ्रेंड नहीं। एक और बम, जब वो तुम्हें अपनी जिंदगी के हर अपडेट देती है पर तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल कभी नहीं करती। वो तुम्हें बताएगी कि वो कहाँ गई, किससे मिली, क्या खाया, पर कभी ये नहीं कहेगी कि चलो हम भी मिलते हैं। ये वही सिचुएशन है जहां लड़का काफी देर तक सिग्नल्स डीकोड करता रहता है और लड़की अपनी दुनिया में कंफर्टेबल रहती है, बिकॉज तुम्हारा अटेंशन उसे चाहिए, तुम नहीं। सबसे पेनफुल मोमेंट होता है जब लड़की तुम्हें रात में लॉन्ग कॉन्वर्सेशन के बाद बोलती है, "तुम बहुत अच्छे हो यार।" कोई भी गर्ल लकी होगी जिसे तुम मिलो। भाई, ये लाइन सुनकर लड़के का दिल माउंट एवरेस्ट से नीचे गिर जाता है। तारीफ भी कर रही है और इनडायरेक्टली कह भी रही है कि लकी वो लड़की नहीं होगी जो बात कर रही है। ये वही मोमेंट है जहां लड़का समझ जाता है कि वो दिल से नहीं, दिमाग से तुम्हें वो जगह दे रही है जहां तुम बस इमोशनल यूटिलिटी हो, रोमांटिक पॉसिबिलिटी नहीं। इन सिचुएशंस का ट्रूथ बहुत सिंपल है। इंटरेस्ट हमेशा तुम्हें आगे खींचता है, कन्वीनियंस हमेशा तुम्हें वही खड़ा छोड़ देती है। जेन्युइन कनेक्शन में दोनों तरफ फीलिंग्स ग्रो होती है, लेकिन कन्वीनियंस में फीलिंग्स बस एक तरफ ग्रो होती है और दूसरी तरफ कोई ग्रोथ चाहिए ही नहीं होती। मॉडर्न डेटिंग में लड़कों के लिए सबसे जरूरी स्किल यही है कि वो इन स्मॉल बिहेवियर्स की शक्ति समझे, क्योंकि यही छोटे छोटे एक्शंस लड़की का पूरा इंटेंशन रिवील कर देते हैं। चैप्टर 5, कमिटमेंट सिग्नल्स। भाई, मॉडर्न डेटिंग में सबसे जरूरी और सबसे रेयर चीज है कमिटमेंट सिग्नल्स, क्योंकि आज हर कोई कनेक्शन चाहता है पर कमिटमेंट से डरता है। लड़कियां भी इस डर से बाहर नहीं है। कई बार वो लड़के को जेन्युइनली पसंद करती है, पर सोसाइटी, पास्ट ट्रॉमा, ऑप्शंस कल्चर और बेटर अवेलेबल होगा वाली इनसिक्योरिटी उन्हें क्लैरिटी देने से रोकती है। लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि चाहे लड़की कितनी भी गार्डेड क्यों न हो, कमिटमेंट वाले सिग्नल्स हमेशा बाहर आ जाते हैं, बिना कोशिश, बिना एक्टिंग। अगर कोई लड़की तुम्हें सिर्फ टाइम पास की तरह यूज कर रही है तो उसके वर्ड्स और वाइब में एक कंफ्यूजन होगा, पर अगर वो तुम्हें अपने फ्यूचर का हिस्सा मानने लगी है तो उसका बिहेवियर अपने आप स्टेबल, वार्म, प्रेडिक्टेबल और इमोशनली इन्वेस्टेड हो जाएगा। कमिटमेंट का पहला साइन ये होता है कि लड़की तुम्हारे साथ कंसिस्टेंसी बनाए रखती है। वो डिसअपियरिंग एक्ट नहीं करती, लॉन्ग गैप्स नहीं देती, ना ही तुम्हें डाउट्स में छोड़ती है। एक जेन्युइनली इन्वेस्टेड लड़की तुम्हें बताएगी कि वो कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है, उसका दिन कैसा था। ये सब तुम्हें कंट्रोल करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें नेचुरली शामिल करने के लिए। कॉन्ट्रास्ट में कन्वीनियंस वाली गर्ल ऐसी बातें हाइड करके चलती है क्योंकि उसके माइंड में तुम्हारी जगह कभी क्लियर होती ही नहीं। कमिटेड टाइप लड़की तुम्हें अपनी रियल लाइफ में एंट्री देती है। वो सिर्फ ऑनलाइन टेक्सटिंग या लेट नाइट इमोशनल वेंटिंग तक सीमित नहीं रहती। वो चाहती है कि तुम उसके दोस्तों को जानो, उसके कंफर्ट स्पेस में आओ और वो तुम्हें अपने वर्ल्ड से इंट्रोड्यूस करती है। साइकोलॉजी में इसे सोशल इंटीग्रेशन सिग्नल कहते हैं। ये दिखाता है कि वो तुमसे सिर्फ इमोशन शेयर नहीं कर रही, बल्कि आइडेंटिटी भी शेयर कर रही है। कन्वीनियंस वाली लड़की एग्जैक्टली उल्टा करती है। वो तुम्हें अपनी लाइफ के आउटर सर्कल में रखती है। तुम उसकी जिंदगी के बारे में सुनोगे तो बहुत, पर उसकी जिंदगी में तुम कभी दिखाई नहीं दोगे। कमिटमेंट का सबसे बड़ा सटल सिग्नल होता है फ्यूचर रेफरेंसिंग। कोई लड़की अगर कैजुअली भी बोल दे, अगर हम कभी ट्रिप पे जाए या तुम्हारे साथ फ्यूचर में शायद ये अच्छा लगे, तो भाई ये कोई छोटी बात नहीं है।
इंसान फ्यूचर सिर्फ उसी के साथ इमेजिन करता है जहां हार्ट सेफ फील करता है। कन्वीनियंस वाली लड़की फ्यूचर का मेंशन अवॉइड करती है। हर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में या मैक्सिमम 24 आवर विंडो में होता है। उसके वर्ड्स का टोन हमेशा होता है अभी बस टाइम पास, आगे पता नहीं। एक और पावरफुल सिग्नल है वल्नरेबिलिटी। कोई लड़की अगर तुम्हारे सामने अपने फियर, इनसिक्योरिटीज, चाइल्डहुड पेन, पास्ट हर्ट ब्रेक्स या बाउंड्रीज खुलकर बताने लगे तो ये ट्रस्ट का सबसे बड़ा संकेत है। महिलाएं इमोशनल वल्नरेबिलिटी सिर्फ उन्हीं के साथ दिखाती है जिन्हें वे इमोशनली इन्वेस्ट करने लायक मानती है। कन्वीनियंस वाली लड़की वल्नरेबिलिटी अवॉइड करती है। उसकी बातें सरफेस लेवल, फिल्टर्ड और कंट्रोल होती है। कमिटमेंट वाली लड़की तुमसे लड़ती नहीं, तुमसे बातचीत करती है। वो ईगो बेस्ड आर्ग्यूमेंट्स नहीं करती, बल्कि समझने और समझाने की एनर्जी रखती है। वो तुम्हारे मैसेजेस का गलत मीनिंग नहीं निकालती, वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करती है और कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करती है, एस्केलेट नहीं। ऐसे कॉन्वर्सेशंस कभी भी ड्राई नहीं होते। वो इमोशनली रेगुलेटेड और मैच्योर होते हैं। सबसे रेयर साइन, वो तुम्हें लूज होने से डरती है, नॉट इन अ डेस्परेट वे बट इन अ सटल इमोशनल वे। अगर वो तुम्हें जेन्युइनली पसंद करती है तो तुम्हारी साइलेंस उसे फील होगी, तुम्हारी एब्सेंस उसे पिंच करेगी और तुम्हारी वैल्यू उसे इमोशनली रील लगेगी। कन्वीनियंस वाली लड़की तुम्हें लूज होने से नहीं डरती क्योंकि उसके पास ऑलरेडी ऑल्टरनेटिव्स लाइंड अप होते हैं या वो इमोशनली अनअटैच होती है। कमिटमेंट सिग्नल्स को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि मॉडर्न डेटिंग में इल्यूशंस बहुत है। लड़के ऑफन अस्यूम इंटरेस्ट जहां शायद सिर्फ अटेंशन होता है, लेकिन कमिटमेंट के सिग्नल्स कभी फेक नहीं होते। कंसिस्टेंसी, इमोशनल इन्वेस्टमेंट, इंक्लूजन, वल्नरेबिलिटी और सटल फ्यूचर प्लानिंग, ये वो साइंस हैं जिनके लिए एक्टिंग की नीड नहीं पड़ती। ये दिल की अंदरूनी लैंग्वेज है और जब ये लैंग्वेज तुम्हारी तरफ फ्लो होने लगती है तो समझ लो भाई, वहां सिर्फ अट्रैक्शन नहीं, एक पोटेंशियल फ्यूचर भी है। चैप्टर 6, मिस्टेक्स जो लड़के इंटरेस्ट होते हुए भी कर देते हैं। भाई, अगर मॉडर्न डेटिंग को एक सेंटेंस में समराइज करना हो तो वो यही होगा, लड़के बहुत जल्दी इन्वेस्ट कर देते हैं और लड़कियां धीरे धीरे डिसाइड करती है। और इसी टाइमिंग गैप में लड़के वो सारी गलतियां कर बैठते हैं जिनसे लड़की का इंटरेस्ट इवेपोरेट होने लगता है। सबसे पहली और सबसे कॉमन मिस्टेक होती है ओवर अवेलेबिलिटी। लड़का सोचता है कि मैं अवेलेबल रहूंगा तो उसे लगेगा कि मैं केयर करता हूं, लेकिन सच ये है कि लड़की को लगता है कि तुम्हारी लाइफ में करने को कुछ नहीं है और तुम इमोशनल वेंडिंग मशीन की तरह रेडी बैठे हो। तुम जितना उसकी हर बात पर रेडी रहोगे उतना ही वो तुम्हें ग्रांटेड लेना शुरू कर देगी। मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है कि इंसान वही वैल्यू देखता है जहां स्कैरसिटी हो और लड़के अवेलेबिलिटी को प्यार समझकर वो स्कैरसिटी खुद खत्म कर देते हैं। दूसरी बड़ी गलती, लड़की को इंप्रेस करने के चक्कर में लड़का खुद का ओरिजिनल पर्सनैलिटी खो देता है। वो अपने इंटरेस्ट्स, अपनी बाउंड्रीज, अपनी ओपिनियंस सब डाइल्यूट कर देता है ताकि लड़की को लगे कि वो परफेक्ट मैच है। लेकिन आयरॉनिकली जब लड़का खुद का वर्जन छोड़कर आइडियल बॉयफ्रेंड टेम्पलेट जैसा बनने लगता है तभी अट्रैक्शन गिर जाता है, क्योंकि अट्रैक्शन ऑथेंटिसिटी में होता है, परफॉर्मेंस में नहीं। लड़की को वो लड़का पसंद आता है जो ग्राउंडेड हो, जिसकी अपनी आइडेंटिटी हो, जो अग्री तो करता है पर हर बात में नहीं। लेकिन लड़के फियर ऑफ लूजिंग में हर बात में हाँ कर देते हैं और धीरे धीरे वो चार्म, वो एज, वो इंडिविडुअलिटी गायब हो जाती है। तीसरी मिस्टेक, इमोशनल फ्लडिंग। मतलब लड़की थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाती है और लड़का तुरंत गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, हाउ आर यू, टेक केयर वाला बॉयफ्रेंड मोड ऑन कर देता है। वो मैसेजेस ऐसे भेजने लगता है जैसे 10 साल की शादी हो चुकी हो और लड़की सोचती है कि भाई हम अभी 2 बार ही मिले हैं। लड़के का इंटेंशन स्वीट होता है पर उसका इंटेंसिटी मिसमैच हो जाता है। रिलेशनशिप साइकोलॉजी बार बार कहती है कि अर्ली स्टेज में लो इंटेंसिटी, हाई मिस्ट्री, हाई अट्रैक्शन, लेकिन लड़के तो कभी कभी इतनी स्पीड में चल देते हैं कि लड़की को सांस लेने का मौका नहीं मिलता और फिर वही होता है, वो दूरी बनाती है, स्पेसिंग बढ़ाती है और लड़का कंफ्यूज्ड होकर सोचता है कि क्या गलती हुई। चौथी मिस्टेक, बाउंड्रीज न रखना। लड़की लेट रिप्लाई करे तो लड़का समझता है कि ठीक है बिजी होगी, लेकिन लड़का लेट रिप्लाई करे तो पैनिक में सॉरी अभी आया था लिख देता है। लड़की प्लान कैंसिल करे तो लड़का कहता है नो प्रॉब्लम,
लड़का कैंसिल करे तो उसे गिल्ट फील होता है। बाउंड्रीज अनबैलेंस होते ही रिलेशनशिप भी अनबैलेंस हो जाता है। लड़की नेचुरली उस लड़के की तरफ अट्रैक्ट होती है जो रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस बनाए रखता है, जो खुद की प्रायोरिटीज को इंपॉर्टेंस देता है और जिसकी दुनिया सिर्फ उसके इर्द गिर्द नहीं घूमती। लेकिन लड़के अक्सर अपनी दुनिया उसके नाम कर देते हैं और वहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। 5वीं मिस्टेक, वैलिडेशन मांगना। लड़के बार बार पूछते हैं, तुम नाराज हो? क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या मैंने तुम्हें अपसेट कर दिया? तुम्हें मैं पसंद हूं ना? भाई, ये क्वेश्चंस इनसिक्योरिटी की स्मेल देते हैं और इनसिक्योरिटी अट्रैक्शन की सबसे बड़ी एनिमी है। फिर चाहे लड़की जेन्युइनली इंटरेस्टेड भी हो, लेकिन अगर उसे हर 2 दिन में तुम्हें इमोशनली रियश्योर करना पड़े तो उसका इंटरेस्ट उतनी ही तेजी से गिरता है जितनी तेजी से तुम्हारा एंजाइटी बढ़ती है। अट्रैक्शन सर्टेनिटी में नहीं बढ़ता, कॉन्फिडेंस में बढ़ता है और लड़के यही समझ नहीं पाते। सबसे पेनफुल और फाइनल मिस्टेक, लड़की को मंच दे देना, खुद को नहीं। मतलब लड़की क्या चाहती है, लड़की को क्या पसंद है, लड़की की एक्सपेक्टेशंस क्या है, लड़का वही सब अडॉप्ट कर लेता है। लेकिन रिलेशनशिप तब बनता है जब लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे के वर्ल्ड में दोनों तरफ से जगह बनाए। लड़के जब सिर्फ एक तरफ डोरवे रखते हैं तो रिलेशनशिप नेवर स्टार्ट्स। लड़की तभी अटैच होती है जब उसे फील हो कि वो एक कॉन्फिडेंट, बाउंड्री ड्रिवन, सेल्फ रिस्पेक्टिंग आदमी के साथ है, न कि ऐसे लड़के के साथ जो उसे खोने के डर में खुद को खो देता है। मॉडर्न डेटिंग ब्रूटल नहीं है, बस क्लियर है। लड़कों की गलतियां वो गेट्स बंद कर देती है जिन्हें खोलने के लिए लड़की रेडी होती है। डोंट फॉरगेट, इंटरेस्ट तब तक रहता है जब तक सेल्फ रिस्पेक्ट जिंदा रहती है। जैसे ही लड़का खुद को गिरवी रख देता है, अट्रैक्शन अपनी आखिरी सांस ले लेता है। चैप्टर 7, मिक्स्ड सिग्नल्स का अंतिम विज्ञान। भाई, मिक्स्ड सिग्नल्स मॉडर्न डेटिंग का सबसे बड़ा ट्रैप है। लड़की तुम्हें इतना इंटरेस्ट दिखाती है कि तुम छोड़ नहीं पाते और इतना डिस्टेंस रखती है कि तुम समझ नहीं पाते। यही वो जोन है जहां लड़के सबसे ज्यादा इमोशनली ड्रेन होते हैं, क्योंकि लड़की क्लैरिटी देने की पोजीशन में होती है पर क्लैरिटी देने की इंटेंशन नहीं होती और लड़का होप में जीता है, रियलिटी नहीं देख पाता। मिक्स्ड सिग्नल्स का सबसे क्लासिक रूप है, आई एम नॉट रेडी फॉर अ रिलेशनशिप राइट नाउ। लेकिन उसी लड़की को दूसरे लड़के के साथ देखो तो 2 हफ्ते में रेडी हो जाती है। साइकोलॉजी इसकी सीधी एक्सप्लेनेशन देती है। नॉट रेडी का मतलब रिलेशनशिप से नहीं, तुमसे है। वो तुमसे इमोशनली अटैच नहीं है, पर तुम्हारा अटेंशन उसे इमोशनली कंफर्ट देता है। उसे रिश्ते का रिस्क नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारी प्रेजेंस का बेनिफिट चाहिए। इसलिए वो तुम्हें जाने भी नहीं देती और पास भी नहीं आने देती। लड़के इस लाइन को लिटरल ले लेते हैं, सोचते हैं कि शायद उसका पास्ट पेन है, शायद वो हील नहीं हुई, शायद उसे टाइम चाहिए। टाइम तो सबको चाहिए होता है, पर कमिटमेंट सिग्नल्स कभी एम्बिग्युअस नहीं होते। सच में जो लड़की रेडी नहीं होती वो भी कंसिस्टेंसी और एफर्ट से समझा देती है कि उसकी फीलिंग्स वास्तविक है, बस वो स्लो चलना चाहती है। लेकिन जो लड़की तुम्हें ऑप्शन की तरह होल्ड कर रही होती है, वो हीलिंग को एक शील्ड की तरह इस्तेमाल करती है ताकि वो तुम्हारी काइंडनेस और अटेंशन लॉस किए बिना फ्यूचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड कर सके। वो तुम्हें अफेक्शन देगी पर लेबल नहीं, केयर देगी पर क्लैरिटी नहीं, वाइब देगी पर कमिटमेंट नहीं। मिक्स्ड सिग्नल्स का सबसे पेनफुल हिस्सा यह होता है कि लड़की तुम्हें कभी पूरी तरह लूज होने नहीं देती। जब तुम थोड़ा डिस्टेंस बनाते हो, वो अचानक वार्मथ दिखाती है, यू आर इंपॉर्टेंट टू मी, डोंट डिसअपियर लाइक दैट, आई केयर फॉर यू। और लड़का फिर से ट्रैप में आ जाता है। ये साइकोलॉजी में इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट कहता है, वही मैकेनिज्म जिससे लोग कैसीनो स्लॉट मशीन्स के एडिक्ट होते हैं। हर बार रिवॉर्ड नहीं मिलता, पर कभी कभार मिलता है, और वही ब्रेन को इतना कंफ्यूज कर देता है कि इंसान छोड़ ही नहीं पाता। लड़की एग्जैक्टली यही पैटर्न चलाती है, कभी कोल्ड, कभी वार्म, कभी ड्राई, कभी इमोशनल, कभी डिस्टेंट, कभी अफेक्शनेट। एक और डेंजरस सिग्नल यह होता है कि वो तुम्हें हमेशा प्रेजेंट में रखती है। देखते हैं, फिलहाल फोकस करियर पर है, अभी सही टाइम नहीं है, तुम अच्छे हो पर। ये सारे शब्द फ्यूचर ब्लॉकिंग लैंग्वेज है। ऐसा कोई भी इंसान जो तुम्हें वास्तव में चाह रहा हो नेवर यूजेस फ्यूचर ब्लॉकिंग सेंटेंसेस। वो एटलीस्ट ये बताता है कि मुझे तुम पसंद हो, बस पेस स्लो रखना चाहती हूं। लेकिन मिक्स्ड सिग्नल वाली लड़की पेस नहीं, तुम्हारी एक्सपेक्टेशन से डरती है, इसलिए वो हद में अफेक्शन देती है,
ताकि तुम लगे रहो, पर कभी इतने न लगे कि वो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन में फंस जाए। और भाई सच कहूं, लड़के अक्सर सोचते हैं कि मिक्स्ड सिग्नल्स एक कंफ्यूजन है, पर असल में मिक्स्ड सिग्नल्स क्लैरिटी है। बस वो क्लैरिटी तुम्हें हर्ट करती है। सिग्नल्स मिक्स्ड नहीं होते, इंटेंशंस मिक्स्ड होते हैं। जहां गर्ल इमोशनली इन्वेस्टेड होती है वहां एम्बिग्यूटी नहीं होती, और जहां एम्बिग्यूटी होती है वहां रिलेशनशिप नहीं बनता, बस होप बनती है। मॉडर्न डेटिंग का सबसे बड़ा लेसन यही है कि क्लैरिटी चाहने वाले लोग क्लैरिटी देते हैं, और एम्बिग्यूटी चाहने वाले लोग आई एम नॉट रेडी येट जैसे फ्रेजेस का इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो बिना गिल्ट के तुम्हारी एनर्जी, टाइम और इमोशनल प्रेजेंस ले सके। मिक्स्ड सिग्नल्स की कहानी का अंत हमेशा सैम होता है। लड़का ब्रोकन और कंफ्यूज्ड, लड़की घूमकर आगे बढ़ चुकी। और भाई याद रखना, जो लड़की सच में रेडी नहीं होती वो तुम्हें होल्ड पर नहीं रखती, वो तुम्हें हर्ट करने से बचती है। और जो लड़की तुम्हें होल्ड पर रखती है वो रेडी नहीं, बस सेल्फिश होती है। चैप्टर 8, चेज या पुल बैक। भाई, मॉडर्न डेटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट स्किल यही है, ये समझना कि किस लड़की को इंटेंशन से परस्यू करना चाहिए और किस लड़की से ग्रेसफुली डिस्टेंस बनाना चाहिए। लड़कों की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो जिस लड़की को पसंद कर लेते हैं उसी के पीछे आंख बंद करके लग जाते हैं, चाहे सिग्नल्स कितने भी मिक्स्ड हो, अटेंशन कितना भी वन साइडेड हो और रिस्पेक्ट कितनी भी अनइक्वल हो। लेकिन सच्चाई यह है कि हर लड़की चेस करने लायक नहीं होती। अट्रैक्शन तभी हेल्दी होता है जब वो म्यूचुअल हो, बैलेंस्ड हो और दो तरफा इन्वेस्टमेंट रखता हो। अगर सिर्फ तुम ही प्रयास कर रहे हो तो वो अट्रैक्शन नहीं, एक इल्यूजन है जो तुम खुद क्रिएट कर रहे हो। और इल्यूशंस कभी रिलेशनशिप नहीं बनाते, बस हार्ट ब्रेक देते हैं। चेस तब करना चाहिए जब लड़की तुम्हारी एनर्जी का रेसिप्रोकेशन कर रही हो, जब वो तुम्हारी प्रेजेंस अप्रिशिएट करती है, तुम्हारी बातों को याद रखती है, तुमसे मिलने में जेन्युइनली एक्साइटेड दिखती है और तुम्हारी एफर्ट्स को नोटिस भी करती है और वैल्यू भी देती है। अगर तुम्हारे एक स्टेप लेने पर वो भी एक स्टेप ले रही है तो ये हेल्दी कनेक्शन का सबसे साफ साइन है। ऐसी लड़की को चेज नहीं करते, उसके साथ नेचुरली बढ़ते हैं, क्योंकि जहां गर्ल इन्वेस्टेड होती है वहां चेज अननेसेसरी होता है, वहां कनेक्शन अपने आप अनफोल्ड होता है। लड़की अगर तुम्हारे साथ इमोशनली सेफ फील कर रही है, तुमसे ओपन हो रही है, प्लान्स में शामिल कर रही है, कॉन्वर्सेशंस डिपेंड हो रहे हैं, तो ये वो रेयर स्पेस है जहां तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वहां तुम्हारी वैल्यू सिर्फ महसूस नहीं होती, ब्यूटिफुली रिस्पेक्टेड भी होती है। लेकिन अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, पुल बैक। भाई, अगर कोई लड़की बार बार तुम्हें कंफ्यूज छोड़ती है, इनकंसिस्टेंसी दिखाती है, रिप्लाई रैंडम देती है, तुमसे मीट नहीं करना चाहती, तुम्हारे टाइम को प्रायोरिटाइज नहीं करती, या तुम्हें सिर्फ बॉर्डम, लोनलीनेस या वैलिडेशन के टाइम पर याद करती है, तो वहां चेस करना सेल्फ डिसरिस्पेक्ट के बराबर है। लड़की अगर जेन्युइनली इंटरेस्टेड नहीं है तो तुम्हारी जितनी भी कोशिशें हों वो टेम्पररी एक्साइटमेंट से ज्यादा कुछ नहीं बनेंगी। ये वही जगह है जहां लड़का गलतियां करता है। वो इन रेड फ्लैग्स को इग्नोर करता है, सिग्नल्स को जस्टिफाई करता है और खुद को कन्विंस कर लेता है कि अगर मैं थोड़ा और ट्राई करूं तो शायद चीजें बदल जाए। लेकिन भाई, साइकोलॉजी साफ कहती है, इंटरेस्ट एफर्ट से नहीं आता, केमिस्ट्री से आता है। अगर तुम्हारा प्रेजेंस स्पार्क नहीं पैदा कर रहा तो तुम्हारी कोशिशें भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनाएंगी। पुल बैक सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं, सेल्फ वर्थ का एक्सप्रेशन है। जब लड़का रिस्पेक्टफुली डिस्टेंस बनाता है तो वो लड़की को ये दिखाता है कि वो खुद को जितना वैल्यू देता है उतना ही वैल्यू चाहता है। और ये वही एटीट्यूड है जो उन्हीं लड़कियों को अट्रैक्ट करता है जो पहले कैजुअल थी, क्योंकि जब तुम क्लिंगी हो जाते हो तो तुम्हारी वैल्यू गिरती है, और जब तुम सेंटर्ड रहते हो तो तुम्हारी प्रेजेंस रेयर बन जाती है। रेयर चीजें हमेशा चेस की जाती है, और आदमी रेयर तभी बनता है जब वो खुद को प्रायोरिटी बनाए, न कि किसी और को पेडेस्टल पर रख दे। पुल बैक वो बाउंड्री है जो ये बताती है कि तुम अटेंशन देने वाले हो लेकिन फॉर ग्रांटेड लिए जाने वाले नहीं। तुम केयरिंग हो लेकिन स्पाइनलेस नहीं। तुम अवेलेबल हो लेकिन अनलिमिटेड नहीं। तुम इंटरेस्टेड हो लेकिन डेस्परेट नहीं। और याद रखना, लड़के अट्रैक्शन में गलती से अस्यूम कर लेते हैं कि एफर्ट ही सब कुछ है, पर ट्रूथ ये है, एफर्ट तभी काम करता है जब गर्ल इमोशनली रिसेप्टिव हो। अदरवाइज वो तुम्हारी एनर्जी एब्जॉर्ब करके तुम्हें इमोशनली एग्जॉस्ट कर देगी। तुम्हें चेस तभी करना चाहिए जब तुम्हें जेन्युइनली महसूस हो
कि वो तुम्हारे साथ ग्रो करना चाहती है, और तुम्हें पुल बैक तब करना चाहिए जब सिग्नल्स अनक्लियर हो, बिहेवियर अनइक्वल हो, या तुम खुद को किसी और की इमोशनल चैरिटी में खोते हुए महसूस करो। मॉडर्न डेटिंग की सबसे डीप बात यही है, किसी को खोने का डर तुम्हें उस इंसान के पीछे भागने पर मजबूर कर सकता है जो तुम्हें कभी पाने के लिए भागा ही नहीं। और जिस दिन ये बात दिमाग में बैठ गई, उस दिन से तुम चेज नहीं करोगे, सिलेक्ट करोगे। चैप्टर 9, हाई वैल्यू रिलेशनशिप माइंडसेट। भाई, रिलेशनशिप सिर्फ टेक्निक्स, ट्रिक्स या सिग्नल समझने का खेल नहीं है। असली खेल तुम्हारे माइंडसेट का है। मॉडर्न डेटिंग उसी आदमी को रिवॉर्ड देती है जो ग्राउंडेड, सेल्फ रिस्पेक्टिंग, इमोशनली रेगुलेटेड और पर्पस ड्रिवन होता है। लेकिन लड़कों की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वो लड़की को सेंटर बना देते हैं और खुद को बैकग्राउंड कैरेक्टर। किसी भी आदमी की आकर्षकता सिर्फ उसके लुक्स या पैसे से नहीं आती, वो आती है उसके वाइब से, उसकी एनर्जी से, उसके प्रेजेंस से। और प्रेजेंस तब पावरफुल लगता है जब तुम्हारा अंदरूनी विश्व मजबूत हो। तुम्हें पहले अपने माइंड को कैलिब्रेट करना सीखना होगा, क्योंकि लड़का जब इनर क्लैरिटी के साथ जीना शुरू करता है, तब रिलेशनशिप्स उसके पीछे चलती है। वो रिलेशनशिप्स के पीछे नहीं भागता। सबसे पहला माइंडसेट, मैं किसी के पीछे नहीं दौड़ता, मैं अपने लेवल की एनर्जी अट्रैक्ट करता हूं। इस लाइन को दिल में ऐसे बिठा लो जैसे पासवर्ड। अट्रैक्शन चेस करने से नहीं, आइडेंटिटी से पैदा होता है। अगर तुम खुद को लो वैल्यू समझोगे तो तुम नेचुरली लो रिस्पेक्ट बिहेवियर टॉलरेट करोगे। लेकिन जिस दिन तुमने अपने अंदर ये एक्सेप्ट कर लिया कि तुम इमोशनल कमिटमेंट, अफेक्शन, रिस्पेक्ट और क्लैरिटी के डिजर्विंग हो, उसी दिन तुम किसी भी एक लड़की की टेम्पररी अटेंशन के पीछे लाइफ वेस्ट नहीं करोगे। हाई वैल्यू आदमी अटेंशन की तलाश नहीं करता, स्टैंडर्ड की तलाश करता है। वो खुद के लिए वो स्पेस बनाता है जहां सिर्फ जेन्युइनली अलाइंड लड़की ही टिक सकती है। दूसरा माइंडसेट, रिजेक्शन मेरी वैल्यू का वर्डिक्ट नहीं, कंपैटिबिलिटी का वर्डिक्ट है। भाई, रिजेक्शन मॉडर्न डेटिंग में नॉर्मल है। प्रॉब्लम रिजेक्शन नहीं है, प्रॉब्लम है लड़कों का उसे सेल्फ वर्थ से अटैच कर लेना। कोई लड़की तुम्हें रिजेक्ट करती है, मिक्स्ड सिग्नल्स देती है, डिस्टेंस बनाती है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम अच्छे नहीं हो, इसका मतलब बस इतना है कि वो तुम्हारी वाइब से अलाइंड नहीं है। हाई वैल्यू आदमी रिजेक्शन को रीडायरेक्शन की तरह देखता है, एक साइन कि ये कनेक्शन मेंट नहीं था। वो उसकी ईगो को नहीं, क्लैरिटी को सुनता है। वो खुद को डिग्रेड या डाउट नहीं करता, क्योंकि उसने अपना वर्थ दूसरों की लाइकिंग पर डिपेंड नहीं कर रखा होता। तीसरा माइंडसेट, अटैचमेंट तभी हेल्दी है जब रिस्पेक्ट दोनों तरफ बराबर हो। ये सबसे डीप बात है। लड़के अक्सर स्वीटनेस, केयर और अफेक्शन को लव समझ लेते हैं, लेकिन असली लव हमेशा म्यूचुअल रिस्पेक्ट से आता है। अगर लड़की तुम्हें ग्रांटेड ले रही है, तुम्हारी बाउंड्रीज ब्रेक कर रही है, तुम्हें इमोशनल रोलर कोस्टर पर डाल रही है, तो वहां लव नहीं है, बस डिपेंडेंसी है। हाई वैल्यू आदमी ये पहचान लेता है कि अटैचमेंट सिर्फ तभी सेफ है जब दूसरे इंसान की बिहेवियर इंटेंशन ड्रिवन हो, कन्वीनियंस ड्रिवन नहीं। वो कभी भी ऐसे रिलेशनशिप में खुद को नहीं झोंकता जहां उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट दाव पर हो। चौथा माइंडसेट, मैं अनअवेलेबल नहीं बनता, मैं सिलेक्टिव बनता हूं। मॉडर्न डेटिंग में लोग कहेंगे कि गर्ल्स बैड बॉयज पसंद करती है, अनअवेलेबल रहो, ज्यादा केयर मत दिखाओ। लेकिन सच्चाई ये नहीं है कि लड़की अनअवेलेबल लड़कों को पसंद करती है। उसे पसंद है इमोशनली स्टेबल, पर्पस ड्रिवन आदमी जो अपनी अवेलेबिलिटी की क्वालिटी चूज करता है। हाई वैल्यू आदमी केयर करता है, प्यार करता है, एफर्ट्स करता है, लेकिन सही इंसान के लिए। वो सबको एक जैसा एनर्जी नहीं देता, वो अपनी एनर्जी को गार्ड करता है, क्योंकि उसे पता है कि वो कितना वैल्यूबल है। और ये सिलेक्टिव होना ही उसे रेयर बनाता है। और रेयर चीजें चेज नहीं करती, रेयर चीजें चोजन होती है। पांचवा और सबसे पावरफुल माइंडसेट, मैं प्यार ढूंढने नहीं, खुद को बिल्ड करने निकला हूं। प्यार अपने आप राइट जगह बैठ जाता है जब लड़का अपने पर्पस, अपने करियर, अपने डिसिप्लिन, अपने ग्रोथ और अपने इमोशनल स्टेबिलिटी पर फोकस करता है। तभी उसका रिलेशनशिप लाइफ भी नेचुरली बेटर हो जाता है। सेल्फ बिल्ड आदमी की वाइब मैग्नेटिक होती है। वो किसी को इंप्रेस करने की कोशिश नहीं करता, वो बस अपने ऑथेंटिक फॉर्म में इतना पावरफुल होता है कि लोग नेचुरली उसकी ओर खींचते हैं। हाई वैल्यू आदमी रिलेशनशिप को गोल नहीं बनाता, रिलेशनशिप उसके गोल्स के रास्ते में
ऑर्गेनिकली आता है। और भाई याद रखना, सच्चे रिश्ते इंटेंशन पर बनते हैं, इनसिक्योरिटी पर नहीं, क्लैरिटी पर बनते हैं, कंफ्यूजन पर नहीं, और सबसे जरूरी सेल्फ रिस्पेक्ट पर बनते हैं, सैक्रिफाइस पर नहीं। जिस दिन तुमने अपने अंदर ये माइंडसेट्स शिफ्ट कर लिए, उस दिन डेटिंग तुम्हें ड्रेन नहीं करेगी, एम्पावर करेगी। उस दिन तुम दुनिया को उस नजर से देखोगे जहां प्यार लक्जरी लगेगा, जरूरत नहीं, जहां तुम चूज करोगे, चेज नहीं, और जहां तुम खुद के वर्जन पर इतना प्राउड महसूस करोगे कि तुम्हें किसी भी लड़की की मिक्स्ड सिग्नल्स तुम्हें हिला ही नहीं पाएंगी। चैप्टर 10 फाइनल कंक्लूजन। भाई अगर तुमने ध्यान से सुना है तो तुमने आज मॉडर्न डेटिंग की पूरी साइकोलॉजी डीकोड कर ली है। इंटरेस्ट, कन्वीनियंस, बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, मिक्स्ड सिग्नल्स, कमिटमेंट, माइंडसेट, ये सब मिलकर वो दुनिया बनाते हैं जहां हर लड़का कभी न कभी खो जाता है। लेकिन अब तुम खोने वाले नहीं हो, क्योंकि इस वीडियो ने तुम्हें सिर्फ डेटिंग नहीं सिखाई, इसने तुम्हें खुद को समझना सिखाया। सच में लड़कियों को समझना मुश्किल नहीं है, समस्या यह है कि लड़के खुद को नहीं समझते। जब आदमी खुद की वैल्यू भूल जाता है तब उसे हर अफेक्शन स्पेशल लगता है। जब आदमी खुद को लो समझता है तब उसे हर मिक्स्ड सिग्नल लव लगता है। और जब आदमी खुद के अंदर क्लैरिटी नहीं रखता तब उसे हर कंफ्यूजन डेस्टिनी लगता है। लेकिन भाई प्यार क्लैरिटी से बनता है, कंफ्यूजन से नहीं। अट्रैक्शन रिस्पेक्ट से खिला करता है, डेस्परेशन से नहीं। और सेल्फ वर्थ कभी भी किसी लड़की के बिहेवियर से डिफाइन नहीं होती। तुम्हें आज एक बात दिमाग और दिल दोनों में उतारनी है, तुम किसी के ऑप्शन बनने के लिए पैदा नहीं हुए, तुम किसी की इमोशनल टाइम पास जगह नहीं हो, तुम किसी की इमरजेंसी अटेंशन स्टॉप नहीं हो। तुम उस इंसान के हकदार हो जो तुम्हें उतनी ही साफ, उतनी ही प्योर, उतनी ही कंसिस्टेंट एनर्जी दे जितनी तुम देते हो। और अगर कोई तुम्हारे साथ क्लैरिटी से बात नहीं करता, तुम्हें प्रायोरिटाइज नहीं करता, तुम्हारी प्रेजेंस को जेन्युइनली वैल्यू नहीं देता, तो वो तुम्हारे लिए बना ही नहीं था। मॉडर्न डेटिंग में जीत उसी की होती है जो खुद के साथ लॉयल रहता है। आदमी तब जीतता है जब वो विजुअल अट्रैक्शन से आगे कैरेक्टर देखना सीखता है। आदमी तब जीतता है जब वो चेसिंग छोड़कर चूजिंग शुरू करता है। आदमी तब जीतता है जब वो किसी लड़की को खोने से ज्यादा खुद को खोने से डरता है। तुम आज उस लेवल पर पहुंच चुके हो जहां तुम सिग्नल्स को डीकोड कर सकते हो, बाउंड्रीज सेट कर सकते हो, एनर्जी प्रोटेक्ट कर सकते हो और खुद के लिए सही इंसान चुन सकते हो। और याद रखना भाई, सही इंसान एफर्ट देगा, गलत इंसान एक्सक्यूजेस देगा। सही इंसान तुम्हें कंफ्यूज नहीं करेगा, गलत इंसान तुम्हें एडिक्ट बनाएगा। और सबसे डीप ट्रूथ, जिसे तुम्हें खोने का डर होता है, वो तुम्हें खोने नहीं देता। तुम जब अपने स्टैंडर्ड्स ऊंचे रखते हो तो तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ वही लोग रुकते हैं जो सच में रुकने लायक होते हैं, बाकी सब अपने आप गिर जाते हैं। इसलिए आज के बाद डेटिंग में सिर्फ एक रूल फॉलो करना, अगर तुम्हें रिस्पेक्ट, क्लैरिटी, पीस और कंसिस्टेंसी नहीं मिलती तो तुम गलत जगह पर हो, गलत इंसान के साथ हो और गलत कहानी में हो। कहानी बदलनी है तो खुद को मत बदलो, अपनी वैल्यू को पहचानो, अपने माइंड को रीसेट करो और अपने वाइब को अपग्रेड करो। बाकी दुनिया खुद अडेप्ट हो जाएगी, क्योंकि भाई हाई वैल्यू आदमी को प्यार नहीं ढूंढना पड़ता, प्यार खुद चल कर आता है। तो भाई यही थी आज की पूरी जर्नी। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो तुम सिर्फ सुनने वाले नहीं, समझने वाले आदमी हो। और यही फर्क है एक आम लड़के और निर्भय मार्ग के आदमी में। आम लोग डेटिंग को गेम समझते हैं, निर्भय मार्ग का आदमी खुद को समझता है। आम लोग मिक्स्ड सिग्नल्स के पीछे भागते हैं, निर्भय मार्ग का आदमी सिग्नल्स नहीं, स्टैंडर्ड्स फॉलो करता है। आम लोग प्यार ढूंढते हैं, निर्भय मार्ग का आदमी खुद को बिल्ड करता है और सही लोग खुद उसके रास्ते में आ जाते हैं। आज के बाद एक बात हमेशा याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। हर लड़का कंफ्यूजन, हार्ट ब्रेक, मिक्स्ड सिग्नल्स, सेल्फ डाउट से गुजरता है, पर हर लड़का उससे बाहर नहीं निकलता। तुम निकल रहे हो, तुम ग्रो कर रहे हो, तुम इवॉल्व कर रहे हो और ये ग्रोथ सिर्फ डेटिंग में नहीं, तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी में दिखेगी, तुम्हारे वॉक में आएगी, तुम्हारी आवाज में आएगी, तुम्हारी चॉइसेस में आएगी। तुम्हें अब पता है कि कब रुकना है, कब छोड़ना है और कब आगे बढ़ना है। यही क्लैरिटी तुम्हें रेयर बनाएगी और रेयर आदमी कभी अकेला नहीं रहता,
वो बस सही लोगों का इंतजार करता है। अगर इस वीडियो ने तुम्हें वैल्यू दी है, तुम्हें थोड़ा सा भी स्ट्रॉन्गर बनाया है, थोड़ा सा भी क्लियर बनाया है, तो भाई इस जर्नी को यही मत छोड़ो। निर्भय मार्ग को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये चैनल तुम्हें सिर्फ नॉलेज नहीं देगा, तुम्हें तुम्हारा बेस्ट वर्जन रिटर्न करेगा। तुम यहां डेटिंग सीखने नहीं आए थे, तुम यहां खुद को अपग्रेड करने आए थे, और ये जर्नी अभी शुरू हुई है। नीचे कमेंट करके बताना आज की वीडियो का कौन सा हिस्सा तुम्हें सबसे ज्यादा स्ट्राइक किया, कौन सा ट्रूथ तुम्हारे अंदर घर कर गया, और किस टॉपिक पर अगली बार डीप वीडियो चाहिए। याद रखना भाई, निर्भय मार्ग सिर्फ एक चैनल नहीं, ये हर उस आदमी की आवाज है जो खुद की वर्थ समझना चाहता है, जो डर के साथ नहीं क्लैरिटी के साथ जीना चाहता है, जो प्यार में नहीं कैरेक्टर में जीतना चाहता है। मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में। तब तक मजबूत रहो, साफ रहो और अपने मार्ग पर निडर रहो। दिस इज निर्भय मार्ग।